बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है कि यदि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यही प्रूव करता है ओम्स लॉ कि वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वो प्रूव करने के लिए हमने ये बनाया सर्किट था। इसमें वेरिएबल ये वोल्टेज वाला ये लगा दिया। इधर लगाओगे तो एक सेल करेगा काम, इधर लगाओगे 2 सेल करेगा, इधर लगाओगे 3 सेल करेगा। तो वोल्टेज हम बदलते रहे, बार बार वोल्ट मीटर एमीटर का वो नापते रहे। ठीक है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, करेगा करंट फ्लो, तो हमने देखते रहे। तो हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट इनके बीच में ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट और V इज इक्वल टू आई आर। आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको ही कॉन्स्टेंट को, आर जो कॉन्स्टेंट है इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और तो आई इज इक्वल आई, इसका रेजिस्टेंस जो है इसका ये होता है ओम। ठीक है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो इसको करते हैं तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई इजिकल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर इजिकल टू 1 ओम। 1 ओम जब होगा जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर उसमें करंट पास हो, तब होगा। और आई इजिकल टू वी अपॉन आर, तो आई प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने ऐसा वो लगाना है जिसका रेजिस्टेंस कम हो तो वो करंट बढ़ा रहेगा। ठीक है, कंडक्टर में जो हम वायर लेंगे वो लगाएंगे कंडक्टर की जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, करंट बढ़ेगा। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं नाइक्रोम वगैरह में जो है ना, नाइक्रोम का कम होता है, नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम का कम होता है ना। और सिल्वर इसका कम होता है, सिल्वर तो महंगी है इसलिए यूज नहीं करते। कॉपर का कम होता है। ठीक है, तो ये इनके कम होते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ये कंडक्टर है, इसमें हमने करंट फ्लो करा, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम, दूसरे एटम भी पाए जाएंगे। तो ये जो है मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है, और जो आपस में एटम से टकराते हैं तो रेजिस्टिविटी पैदा होती है। रेजिस्टिविटी पैदा होगी, करंट फ्लो कम होगा। जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतना करंट फ्लो कम होगा, है ना। तो हम मिनिमम रेजिस्टिविटी का वायर लेते हैं कंडक्टर में ताकि कि लॉस ना हो, हीट के रूप में लॉस हो जाएगा, है ना। जो टकराएगा हीट होगी, गर्म हो जाएगा तार। ठीक है, तो करंट फ्लो ज़्यादा कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा और डिफरेंट उसमें, है ना, साइज, और वो हम देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लो चाहिए, साइज भी ऐसा चाहिए। साइज देखते हैं कि मोटा तार है या पतला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो हायर रेजिस्टेंस होगा, हायर रेजिस्टेंस होगा वो पुअर कंडक्टर होगा। अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो आपने देखा होगा पंखे में रेगुलेटर लगाता है वेरिएबल, तो वो वोल्टेज को कम नहीं करता, वोल्टेज तो वहाँ पे उतना ही रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, जिससे करंट कम ज़्यादा फ्लो होता है इस उससे। ठीक है, करंट कम ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हम घटा रहे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वोल्टेज उतना ही रहेगा।
ठीक है, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो करंट कम ज़्यादा होगा, पंखा तेज होगा, पंखा कम होगा। जहाँ पे भी रेगुलेटर लगा होगा उसे रियोस्टेट भी कहते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता रियोस्टेट पे, वो सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस में काम करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे कि वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओम का लॉ मेन ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।